जय जय सीताराम। आज के प्रसंग में गोस्वामी जी ने संतों के चरणों की जो वंदना की, संत क्या होते हैं यह गोस्वामी जी ने बताया है। क्योंकि लोग संत सुन लेते हैं कि संत, पर संत क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। संतों का अर्थ यह नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं। संत तो एक स्वभाव होता है, संत कोई व्यक्ति नहीं होता है। संत का जो अर्थ है वह स्वभाव से है, जो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। जिसका स्वभाव संत जैसा है वही संत है। कभी कभी हम जानवरों में भी संत कह देते हैं। कैसे? कभी कभी आपने देखा होगा कोई नंदीश्वर महाराज होते, नंदीश्वर महाराज बड़े सीधे, या कोई गाय, उनका स्वभाव बड़ा ही अद्भुत होता है, तो हम कहते हैं ना ये नंदीश्वर महाराज संत स्वभाव के। तो संत क्या है? ये एक विशेषण है, ये नहीं कि ये कोई स्वरूप नहीं है। संत कोई स्वरूप नहीं है, संत एक विशेषण है। जो जिसके हृदय में संत जैसा स्वभाव हो जाए वही संत है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और सत्संगत मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्ध सब साधन फूला। इसको हम और ज्यादा विस्तार से बताएं। रावण के यहां जैसे वस्त्र रावण धारण करता था, रावण के परिवारीजन धारण करते थे, वैसे ही वस्त्र विभीषण भी धारण करते थे। पर विभीषण और रावण में, मेघनाद में, कुंभकर्ण में, अन्य राक्षसों में क्या अंतर था? विभीषण भी तो राक्षस था, उसी जाति से आता था, परंतु स्वभाव क्या था? संत। इसीलिए तो हनुमान जी ने पहचान लिया था। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका में तो निशाचरों का वास है, यहां सज्जन कहां से? यहां कोई हो ही नहीं सकता। और ते ही समय विभीषण जागा। और देखिए स्वभाव, मैंने जो कहा था संत क्या है? संत एक स्वभाव है। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा। एक और दृष्टांत निकलता है, जिसके मुख में राम राम होगा अवश्य ही, मात्रा कैसी भी हो, कुछ न कुछ वह संत अवश्य ही होगा। राम नाम की महिमा ही ऐसी है। इसीलिए कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपको विवेकवान बनना है, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो संतों का संग करो। गोस्वामी जी ने लिखा, बिना संतों के संग के आपका कल्याण नहीं होने वाला है, आपके अंदर विवेक नहीं आने वाला है। विवेक तभी आता है जब संतों का संग किया जाए, और थोड़ा नहीं, जब बहुकाल करे सत्संगा। भगवान शंकर ने कहा था गरुड़ जी से, तुम्हारे मोह का नाश तब होगा जब तुम बहुत समय तक सत्संग करोगे। तुम्हारे अंदर जो राम जी के प्रति जो मोह आ गया है ना, ये जल्दी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि बस एक कथा सुन लें और उसी से हम बड़े ज्ञानी बन गए। ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं, आपको कई वर्षों तक, बहुत काल तक आपको सत्संग करना पड़ेगा, राम कथा सुननी पड़ेगी, तब आपके अंदर थोड़ा बहुत विवेक जागृत होगा। यह राम कथा कहती है, तभी आपके अंदर जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और यह भी बता दिया आगे, ये सबको प्राप्त नहीं होती।
ये राम कथा क्यों, ये राम कथा हम जो कह रहे हैं, हमें पता है लोग जब YouTube चलाते हैं तो भगवान की कथाएं कम अच्छी लगती हैं, अन्य कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, या उसमें मसाला ज्यादा हो। जैसे मसाले युक्त तो भोजन सबको अच्छे लगते हैं, परंतु वैद्य क्या कहता है, सादा खाइए, क्योंकि सादा में ही आनंद है। मसाला युक्त भोजन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से ये राम कथा है, ये लगे किसे अच्छी, ये निर्भर आप पर नहीं करता है। आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको अपना मन लगाना होगा, बार बार सुननी होगी, आदत डालनी होगी, तभी ये राम कथा अच्छी लगेगी। हम नहीं कह रहे, ये रामचरितमानस कह रही, और क्यों संभव तभी होगी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना ये सबको प्राप्त नहीं होती। और जिस दिन जिसको अच्छी लगने लगे राम कथा, भगवान का चरित्र, समझ लो राम जी की कृपा उस पर भरपूर। और जब तक संसार में मन लगा रहे, किसी ने नहीं कहा मन लगाइए, संसार में खूब मन लगाइए, पर राम कथा में मन लग जाए तब संसार का मन भी अच्छा होता है। पर केवल संसार में मन लगा और राम कथा अच्छी नहीं लगती तो समझ लो आप पर राम की कृपा है ही नहीं। ऐसा एक बार की बात है, लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से। भगवान जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया तो एक बार बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, भरत जी हैं, तो कुछ पूछना चाहते हैं तो वहां पर सकुचाते हैं लक्ष्मण जी, तो हनुमान जी को आगे कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कुछ पूछना चाहते और भरत जी भी कुछ पूछना चाहते, परंतु कहने में सकुचा रहे, पूछने में सकुचा रहे। तो लक्ष्मण जी ने तो भरत जी से कहा भगवान आप ही पूछ सकते हो। भरत जी कहते लक्ष्मण तुम तो भगवान के साथ बहुत समय तक रहे, हमें तो अब थोड़ा समय मिला है, तुम तो इतने दिनों में 14 वर्ष तक साथ में रहे, खुल गए हो गए। लक्ष्मण जी कहते हमारी हिम्मत नहीं है, आप पूछें। भरत जी कहते हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा, सब हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं बाद में जान गए कि हमें ही कहना पड़ेगा, तो समझ लो हनुमान जी भगवान के कितने नजदीक हैं। भरत जी नहीं कह पाते, लक्ष्मण जी नहीं कह पाते, तो गोस्वामी जी कहते जोर पान कह तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चैं, प्रश्न करत मन सकुचत अहीं। कहते हैं नाथ भरत कुछ पूछना चाहते हैं, हे दीन दयाल, हे भगवान। दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, परंतु प्रश्न करने में भरत भैया को सकुचा रहे। राम जी कहते हैं हनुमान तुम्हें जानो कप मोर स्वभाव। वैसे तो ये प्रसंग बहुत ही, इसमें आंसू आने वाले प्रसंग हैं, ये करुणा से भरे हुए हैं। इस चौपाई में बहुत करुणा है। भगवान कहते हैं तुम जानो कप मोर स्वभाव। हे हनुमान तुम मेरा स्वभाव तो जानते हो, वन में रहे हो हमारे साथ, हमारी तुम्हारी बातें होती रही। भरत है मोए कछु अंतर काऊ। बताओ भरत में मुझ में कुछ अंतर है? भरत जी संकोच करते हैं, परंतु तुम ये बताओ क्या भरत में और मुझ में कुछ अंतर है? तुम्हें तो हमने बहुत बार बताया भरत की याद करके। हम जब भरत की याद करते थे तो तुम्हें पता है मैं क्या कहता था? ऐसा जो ही कहा भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों से जल बरसने लगा। और गोस्वामी जी लिखते सुन प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनो नाथ प्रणतारत हरना। ऐसा सुनते ही भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए
काहे नाथ, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, उनका दुख हरण करने वाले, मेरी बात सुनो। नाथ ना मोहे संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। हे भगवान, अब तो आपसे भेंट हो गई है, मुझे कोई संदेह नहीं, ना मुझे कोई शोक है ना कोई मोह है, सब नष्ट हो गया है। सारा शोक जाता रहा जब से आपसे भेंट हो गई। अब तो आप हमारे साथ हैं। मेरा शोक तो तभी तक था जब तक आप वन में रहे, तब तक मैं शोक से ग्रसित बना रहा। अब तो मैं आनंद ही आनंद में हूं। केवल कृपा तुम्हारे, कृपानंद संदोह। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का ही फल है कि मुझे कोई शोक नहीं है, कोई संदेह नहीं। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई। कहते हैं भरत जी, भगवान मैं एक ढिठाई करना चाहता हूं, मुझसे मुख से निकल नहीं रहा था, इसीलिए मैं हनुमान जी की तरफ देख रहा था। परंतु आपने जब कह दिया कि हम में तुम में अंतर क्या है, तो मैं कुछ धृष्टता करना चाहता हूं। मैं एक धृष्टता करना चाहता हूं। मैं सेवक तुम जन सुखदाई, और आप भक्तों को सुख देने वाले हैं, मैं आपका सेवक हूं और आप सेवकों को सुख देते हैं, इसलिए मैं एक धृष्टता कर देता हूं, क्योंकि सेवक ही स्वामी के साथ धृष्टता कर सकता है, यदि उस स्वामी की कृपा सेवक पर हो तो। भगवान ने कहा, पूछो भरत, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, निसंकोच कहो। भरत जी कहने लगे कि संत कह महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण है गाई। भगवान एक बात पूछना चाहता, संतों की महिमा जरा हमें आप बताएं। वेदों पुराणों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है, और श्री मुख तुम है पुण्य कीन बढ़ाई। भगवान आपने भी बार बार अपने श्रीमुख से संतों की बड़ाई की है। तेने पर प्रभु प्रीत अधिकाई, और प्रभु आपने उस बड़ाई में बताया है कि आप संतों पर कितना प्रेम करते हैं। आपका प्रेम संतों पर बहुत है। सुना चहो प्रभु तेने कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के समुद्र, हे गुण और ज्ञान में निपुण भगवान, मैं आपके मुख से उन संतों के लक्षण जानना चाहता हूं। तभी तो हमने अभी कहा था, संत कोई स्वरूप नहीं है, संत एक स्वभाव है जो बिना स्वरूप के भी किसी के हृदय में हो सकता है, कहीं भी प्राप्त हो सकता है, चलते फिरते, जरूरी नहीं हुए गेरुआ वस्त्र पहने हुए हो या किसी प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए हो। संत कोई स्वरूप नहीं है, संत एक स्वभाव है, एक विशेषण है। भरत जी कहते मैं उनके लक्षण जानना चाहता हूं। संतों के लक्षण क्या हैं? संत असंत भेद बिल गाई। भगवान संतों और असंतों का जो भेद है वह अलग अलग करके बताओ कि संत क्यों, संतों का स्वभाव कैसा होता और असंतों का, दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है। प्रणत पाल मोह कहो बुझाई। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, मुझे समझाकर कहो। तो राम जी कहने लगे, संत के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। राम जी कहते हैं, भाई भरत तुम सुनो, संतों के लक्षण जो हैं वह मैं बताना चाहता हूं, जो वेदों और पुराणों में, श्रुतियों में अनगणित रूप से वर्णन है। उनके लक्षण अनगणित हैं, असंख्य हैं, वह वेदों पुराणों में वर्णित हैं, उन्हीं का मैं वर्णन करना चाहता हूं। संत असंत कै अस करनी। भगवान कहते हैं, हे भाई भरत सुनो, संतों और असंतों की करनी क्या होती है। जिम कुठार चंदन आचरणी। यद्यप भरत जी ने कहा हमें संतों और असंतों के भेद अलग अलग करके बताओ, पर कई जगह संत असंत का जो उद्धरण होता है वह इकट्ठा ही होता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं, भरत सुनो, संत और असंत का भेद ऐसे समझ लो जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। जिम कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुल्हाड़ी का आचरण और चंदन का आचरण।
चंदन का आचरण कैसा और कुल्हाड़ी का आचरण कैसा? काटे परस मलय सुन भाई। वह कुल्हाड़ी क्या करती है? वह चंदन के वृक्ष को या चंदन को काटती है, वह काटने का काम करती है। वह दुष्ट है, वह असंत है। जो असंत होते हैं वह संतों को काटते हैं, कष्ट देते हैं। निज गुण दे सुगंध बसाई। परंतु संत कैसा होता है? संत का आचरण कैसा होता है? संत फिर भी उस दुष्ट को अपने सुगंध से सुवासित कर देता है। वह कुठार चंदन के वृक्ष को काटता है, चंदन कट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु समाप्त होते हुए भी जो संत अपना आचरण का त्याग नहीं करता, संत क्या करता? अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी में बसा देता है, वह सुगंधित हो जाती है। चंदन को काटे हुए कुल्हाड़ी को सूंघिए, अवश्य उसमें चंदन की सुगंध होगी। यही संत और असंत का भेद है। ये कुल्हाड़ है, ये जो कुठार है, ये असंत है, दुष्ट है, और जो चंदन है यह संत है। इस प्रकार से भगवान ने संत और असंत का भेद बताया है, और अगले पार्ट में संत संत का भेद विस्तार से और बताया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।